दे दिए जाते हैं। देव कुमार महतो जब 50-100 फोन इकट्ठा कर लेता है तो वो उबैदुल्ला जो दूसरा आरोपी है उसको इन्फॉर्म करता है। उबैदुल्ला महाराजगंज झारखंड का रहने वाला है। वो वहां से आता है और यहाँ से फोनों को, मोबाइल फोन्स को ले जा करके मालदा वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के पास जो अन्य आगे हैंडलर हैं उन तक पहुंचाने का काम करता है। उबैदुल्ला भी लगभग 50 से ज़्यादा बार यहाँ से जो है वो 50 से 100 की संख्या के अंदर मोबाइल ले के जा चुका है। अगर हम एक अंदाजे के तौर पर अगर बताएं तो जो उबैदुल्ला के द्वारा बताया गया है वो लगभग 1000 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पिछले 1 साल के अंदर यहाँ से लेकर के जा चुका है। आपने बताया जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय जो गिरोह है उसमें 4 हैं, बाकी के कितने लोग और भी इसमें शामिल हैं और जिनकी जो FIR मोबाइल वालों को हुई पड़ी है, क्या उन तक ये सूचना पहुँच पाएगी और उनके मोबाइल क्या वापस होंगे? जी, अभी ये जो 56 मोबाइल फ़ोन हमने बरामद किए हैं, इनके मोबाइल फ़ोन्स के क्योंकि मैंने बताया आपको कि आरोपी इतनी ज़्यादा वारदात उनके द्वारा की गई हैं कि वो मोबाइल फ़ोन्स के माध्यम से नहीं बता पा रहे हैं कि मोबाइल उन्होंने कब और कहां से चुराया था। लेकिन जो इनके IMEI हैं उनके आधार पर हम साइबर टीम की मदद से आइडेंटिफाई करेंगे कि इनके ओनर कौन थे, उनको सूचना दी जाएगी और उन्होंने जहां पे भी संदर्भ में अगर कोई FIR दर्ज करवाई जाएगी तो वहां की पुलिस को सूचित करवाया जाएगा और जो प्रोसेस है उसके आधार पर उनके मोबाइल फोन दिए जाएंगे। पढ़े लिखे हैं सर, और ये सूचना आपने नागपुर से गिरफ्तार किया, कैसे सर? एयरपोर्ट से छूट कर भागे थे सर? जी, ये जो मुख्य आरोपी है देव कुमार महतो, इसका ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो हमने आइडेंटिफाई किया और हरियाणा पुलिस की टीमों ने जब दिल्ली का जो मंडोली और शकूरपुर का एरिया है उस एरिया के अंदर जाकर के इनकी खोजबीन शुरू की तो किसी माध्यम से इसको इस बारे में पता लगा कि हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद पुलिस यहाँ पे पहुंच चुकी है। उसके बाद इसने भागने का रास्ता चुना और अपनी फ्लाइट बुक करवाई कलकत्ता के लिए, वहां से आगे मालदा भागने की तैयारी के अंदर था। तो पुलिस को जब सूचना मिली तो हरियाणा पुलिस की टीम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची और दिल्ली पुलिस का जो IGI पुलिस स्टेशन है उनकी मदद ली गई और उनसे कहा गया कि ये हमारा 100 आरोपी है और इसे जो भागने की फिराक में इसे गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली पुलिस ने CISF की मदद से उसे एयरपोर्ट पे राउंड अप भी कर लिया था, लेकिन आरोपी बहुत ही शातिर किस्म का है और ये जब उसे एयरपोर्ट से बाहर लेकर के आ रहे थे ये वहां से चकमा दे करके फरार हो गया था। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर ये मोबाइल आरोप भी, क्या बांग्लादेश के बॉर्डर तक उस बड़े आरोपी को पकड़ने की? अभी आरोपियों को गिरफ्तार करके रिमांड पे लिया गया है और इनके जो आरोपी है जिसे आगे ये हैंडलर है जिनके पास मोबाइल फोन भिजवाए जाते हैं उसकी पहचान कर ली गई है और उसके लिए हमारी टीम जो है वो मालदा के लिए रवाना हो चुकी है और उसको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। लमसम कितना सर, टोटल कितना अभी तक, मतलब रुपए में अगर काउंट करें या लाखों में करोड़ों में काउंट, कितने अभी तक कमाई कर चुके हैं, मतलब कितने फोन चोरी कर चुका है? जो पूछताछ के अंदर जो चीज सामने आई है, ये जो चोरी के मोबाइल हैं इन्हें बहुत ही सस्ते दाम पर आगे बेच देते हैं, लेकिन अगर उसके जितने इनने मोबाइल चोरी किए हैं अगर जिस रेट पे उनको बेचते हैं तो भी ये करोड़ों की कीमत के मोबाइल बेच चुके हैं और अगर उन मोबाइल्स की मार्केट अगर रेट की हम बात करें 1000 मोबाइल फोन्स के तो वो मतलब कि काफी ज्यादा अमाउंट होगा, 50 से 70 करोड़ रुपए का जो होगा मोबाइल फोन्स की कीमत। बच्चे भी अपने साथ शामिल रखते थे, बच्चे को किस प्रकार से ट्रेनिंग देते थे और कितने बच्चे थे उसमें? जी, जो अभी तक की पूछताछ में सामने आया है टोटल 4 बच्चे जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं। ये सभी बच्चे जो देव कुमार महतो है उसका गांव जो महाराजपुर बाजार झारखंड है वहीं के बच्चे हैं। उनको बच्चों को लेकर के आता है, लोभ लालच देकर के यहाँ आकर के उनको ट्रेन करता है, उन्हें बताता है किस तरीके से चुराना है तथा उन्हें ये फाइनेंशियल जो प्रॉफिट है वो भी देता है, लेकिन बच्चों को बदल बदल के यूज करता है। फिलहाल जो 4 बच्चे इसने बताए हैं वो वापस अपने गांव जा चुके हैं और उन बच्चों को जो है उनको उसमें भी JJ एक्ट के तहत जो कार्रवाई है वो आरोपियों के खिलाफ भी की जाएगी। पर इतने समय से रह रहे थे तो कहां पर रह रहे थे और इतने मोबाइल चुराते थे? तो ये शकूरपुर और मंडोली दिल्ली का जो एरिया है वहां पे इन्होंने 4-5 अलग अलग रूम्स लिए हुए थे और ये एक जगह पे कभी भी नहीं रहता था, जगह बदल बदल कर अपना वहां पे कभी किसी रूम में रहता था, कभी किसी रूम में रहता था, ताकि किसी भी तरीके से इसकी लोकेशन का पुलिस को, दिल्ली पुलिस को या किसी भी तरीके जहां पे भी वारदात की है वहां ना पता लग सके। जिस तरह से बता रहे हैं कि करोड़ों की जो है मोबाइल की जो चुराया तो करोड़ों जो रुपए थे उनका ये क्या करते थे? जो मैंने बताया आपको अभी, जिस ये मोबाइल्स को बहुत ही सस्ते दामों में आगे बेच देते थे, उस हिसाब से भी देखें तो जो पैसा था वो लगभग मैंने बताया कि लगभग करोड़ रुपए के मोबाइल फोन इन्होंने फिर भी उस सस्ते दाम पे भी आगे बेच दिए होंगे। जो ये पैसा है ये रूटीन में